क्लासिफिकेशन टॉपिक में आज इस वीडियो में हम देखेंगे अनईक्वल क्लास इंटरवल यदि दे रखा है तो उसे हम किस तरीके से इक्वल बनाएंगे। क्योंकि आगे स्टैटिस्टिक्स के जब हम कुछ फॉर्मूले या कुछ टूल्स हम देखेंगे तो वहाँ पर ये मैंडेटरी होता है कि हमारी क्लासेस का वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल समान हो। तो यदि वो समान नहीं दे रखा है, अनईक्वल है, तो उसे इक्वल बनाने के लिए हम क्या प्रोसेस अपनाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया है, इस एग्ज़ाम्पल में हमें क्लासेस दे रखी हैं जिसका अपन वर्ग अंतराल यदि देखें तो ये हमारा इक्वल नहीं है। जैसे पहली क्लास में वर्ग अंतराल आ रहा है 0 to 2, उसके बाद आ रहा है 2 to 5, 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है, ऐसे कहीं पे 4 का गैप है। तो इस क्वेश्चन में यदि हमें वर्ग अंतराल समान करना है तो उसका जो प्रोसेस अपनाएंगे वो हमारा इस तरह से होगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, इसमें हाईएस्ट आई सबसे अधिक वर्ग अंतराल हमारा क्या आ रहा है। तो इस एग्जाम्पल को हम देखें तो हमारा यहाँ पर हाईएस्ट वर्ग अंतराल आ रहा है 5, 20 to 25 का। तो हम 5 को ही अपना बेस आई यानी वर्ग अंतराल मानकर खुद क्लासेस हम फ्रेम करेंगे। तो हमारी क्लासेस यहाँ बन जाएंगी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और लास्ट क्लास है हमारी 20 to 25। यानी पहला स्टेप हमने हाईएस्ट आई देखा, हाईएस्ट आई को बेस मानकर हमने खुद ने क्लासेस बना दी। ये क्लासेस हमारी बहुत कम नहीं होनी चाहिए, एक सफिशिएंट क्लास होनी चाहिए जिसको यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल बेस मान लेते हैं कि कम से कम 5 क्लासेस तो हमारी बननी ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारी 5 क्लासेस बन गई हैं। फिर हम चेक करेंगे जो क्लासेस हमने बनाई है उनका जो L1 है, मतलब जहाँ से अपनी क्लासेस स्टार्ट होती हैं L1 और जहाँ भी क्लासेस एंड होती हैं L2, ये आपके मेन क्वेश्चन में भी L1 L2 के रूप में ही होनी चाहिए। इधर L1 और L2 कुछ भी हो आपका, लेकिन होना चाहिए L1 L2 के रूप में, क्लैश नहीं करना चाहिए हमारा। तो जैसे हम मेन क्वेश्चन देखें तो 0 हमारे क्वेश्चन में L1 आ रहा है, 5 हमारे L1 L2 में है, 10 भी हमारे L1 L2 में है, 15 भी दे रखा है, 20 भी है, 25 भी है, क्योंकि दोनों चीज़ें पूरी करता है। तो अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को क्लब कर देंगे। 0 to 5 जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी 0 to 2 और 2 to 5 दोनों को हम जोड़ कर दिखा देंगे। तो कंबाइंड होकर अपनी फ्रीक्वेंसी 0 to 5 की आ जाएगी 12। ऐसे ही 5 to 10 की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम 5 to 8 और 8 to 10 दोनों की फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी 14 + 16 यानी 30। 10 to 15 के लिए 10 to 14 और 14 to 15 ये दोनों की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी 20 पर 26 यानी 46। 15 to 20 के दो क्लासेस हैं हमारी, 15 to 18 एंड 18 to 20। तो फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी 6 + 4 10। 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आ जाएगी हमारी 2। तो ये तरीका है हमारा अनईक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल करने का। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस और भी हो सकती हैं। तो मैंने एक दो एग्जांपल और लिए हैं इसमें। जैसे एक एग्जांपल मैंने और लिया है, यहाँ पर भी वर्ग अंतराल समान नहीं है। यहाँ पर भी कहीं गैप 2 का है, कहीं 3 का है, कहीं 5 का है और कहीं 10 का है। तरीका इसमें भी वही अपनाएंगे। सबसे पहले हम सबसे बड़ा अंतराल यानी सबसे हाईएस्ट आई जो 10 है उससे हम क्लासेस बनाएंगे। तो क्लासेस बन जाएंगी हमारी 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30। क्योंकि यहाँ पे लास्ट क्लास 20 to 30 है तो हमारी 3 ही क्लासेस बनेगी, जो कि अपन ने एक आइडियल माना था कि कम से कम 5 क्लासेस हमारी बननी ही चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको क्लब नहीं कर सकते। तो जब ऐसी स्थिति हो कि हाईएस्ट आई से हमारी क्लासेस सफिशिएंट नहीं बन रही है तो हम सेकंड हाईएस्ट आई को बेस मान के भी क्लासेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट आई हमारा 5। तो हम क्लासेस इस तरीके से बना लेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और लास्ट क्लास में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो हमारी एज इट इज़ 10 के गैप से आ जाएगी 20 to 30। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, यदि आपके हाईएस्ट आई से क्लासेस बहुत कम बन रही हैं तो फिर हम सेकंड हाईएस्ट आई को बेस मानते हुए क्लासेस बनाएंगे। लेकिन हाईएस्ट आई वाली क्लास एज इट इज़ ही लिखी जाएगी, यानी उसका वर्ग अंतराल हमारा 10 ही रहेगा। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे L1 L2 मेन क्वेश्चन में L1 L2 हैं। तो यहाँ पर 0 हमारे मेन क्वेश्चन में L1 के रूप में दिया हुआ है, 5 भी हमारे L1 L2 में है, 10 भी हमारे L1 L2 के रूप में आ रहे हैं, 15 भी है, 20 भी है और 30 भी है। इट मीन्स यहाँ पर भी हम फ्रीक्वेंसी को क्लब करके क्लासेस को क्लास इंटरवल को समान कर सकते हैं। तो पहली क्लास है हमारी 0 से 5, तो 0 से 2 और 2 से 5 इन दोनों की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर
क्लब होके आ जाएगी 5। 5 से 10 में 5 से 8 और 8 से 10 इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 10 से 15 में 10 से 12 और 12 से 15 इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 15 से 20 की फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है 4 और 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमें 3। तो इस तरीके से हम वर्ग अंतराल को समान कर लेंगे यदि हमारे हाईएस्ट आई से क्वेश्चन अरेंज नहीं हो रहा है। अब इसी सीक्वेंस में मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है। देखिए यहाँ पर भी हमारा वर्ग अंतराल समान नहीं है। यहाँ पर एक जगह गैप 5 का आ रहा है, कहीं पे गैप 10 का है, कहीं पर गैप 20 का है और ज़्यादा का भी है। तो वही हम हाईएस्ट आई से क्लासेस बनाएंगे। यहाँ पे हाईएस्ट आई है हमारा 40 का वर्ग अंतराल 80 से 120। तो क्लासेस बन जाएगी हमारी 0 से 40, 40 to 80 एंड 80 to 120। हाईएस्ट आई से 3 ही क्लासेस बना रही हैं, तो इसको हम इस तरीके से क्लासेस फ्रेम नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कम क्लासेस हैं। अब हम बनाएंगे सेकंड हाईएस्ट आई से। सेकंड हाईएस्ट आई है हमारा 30 का, तो क्लासेस हम बनाएंगे 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, लास्ट क्लास बन जाएगी 90 to 120। यहाँ पर भी क्लासेस हमारी 5 से कम बन रही हैं। और साथ में हम देखें तो यहाँ पर 0 हमारी क्लास में है, 30 भी है, लेकिन 60 हमारे मेन क्वेश्चन में नहीं दे रखा है हमारा L1 L2 के रूप में। L1 L2 में हमारा 60, 50 और 80 के बीच में क्लैश होके आ रहा है, तो 60 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम क्लासेस को फ्रेम नहीं कर सकते। तो जब दोनों ही तरीके से क्लासेस फ्रेम नहीं होंगी तो यहाँ पे वर्ग अंतराल को समान नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है तो फिर जिस तरह से दे रखा है उसको एज इट इज़ उसी तरीके से सॉल्व करना होगा। इसमें वर्ग अंतराल समान नहीं किया जाएगा। और जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला अप्लाई करते समय जिस क्लास को बेस मान के आप फार्मूला बना रहे हैं उसी का वर्ग अंतराल आएगा। जैसे यदि आपका जो मेन वैल्यू है वो 20 से 30 की क्लास को बिलोंग करती है तो वर्ग अंतराल 10 लिखा जाएगा। यदि वो 30 से 50 की है तो उसका वर्ग अंतराल 20। ऐसे जिस क्लास की हमारी रिप्रेजेंट करेगी वैल्यू उसी का वर्ग अंतराल फॉर्मूले के अंदर लिया जाएगा, तब जब आप वर्ग अंतराल को समान करने में असक्षम होते हैं। तो इस तरीके से ये 3 एग्जाम्पल मेरे को अलग अलग बताए हैं। पहला जिसमें आपका क्लियर कट बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका वर्ग अंतराल समान हो गया था। दूसरा जिसमें सेकंड हाईएस्ट आई के बेस पर आपने किया था। और तीसरा जिसमें आपको वर्ग अंतराल समान करना संभव नहीं है। इस क्वेश्चन को एज इट इज़ ही सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही।